Why should we hire you? How are you different from other candidates? Sell me on yourself. Should we take a chance on you? हेलो एवरीवन, अभी 10 सेकंड पहले पता चल ही गया होगा आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली। आप कंपनी में गए जॉब इंटरव्यू देने के लिए एंड यू डोंट नो हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ज्यादा बात ना करते हुए तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आज कुछ नए तरीके से सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्केटिंग गुरु पर, जहां पर आपको जॉब और बिजनेस से रिलेटेड हर एक न्यू अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए कुछ नया जानते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही चल ही गया है कि क्वेश्चन क्या है कि इंटरव्यूअर आपको अपनी कंपनी में क्यों रखे, वो बंदा आपको इस पोस्ट के लिए क्यों रखे, जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए आपके अंदर क्या ऐसा खासियत है जिस वजह से वो आपको हायर करे। इसका आंसर तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन आंसर जानने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछता क्यों है। सबसे मेन चीज यही है कि हमें ये रीजन पता होना चाहिए कि उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। ठीक है, मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यू जब भी ये क्वेश्चन पूछता है कि वाई शुड वी हायर यू, इसके पीछे रीज़न एक यही होता है कि वो ये जानना चाहता है क्या आपको उस जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ पता है, या फिर आपको जो कंपनी है उस कंपनी के बारे में कुछ पता है या नहीं। वो इस तरीके ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछता है। दूसरा रीज़न इसका ये भी है यार कि वो ये जानना चाहता है कि क्या आप जो उस कंपनी में काम करोगे, क्या आप लंबे टाइम तक उस कंपनी में टिकोगे या फिर शॉर्ट टाइम में चले जाओगे। मींस कि आप 10 दिन काम करोगे, 20 दिन या 1 महीना काम करोगे, या फिर 6 महीने, साल भर, या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, आप कंपनी में टिक सकते हो। ठीक है, इंटरव्यूअर का इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं ये जानना चाहता है कि इन फ्यूचर जो जॉब प्रोफाइल वो आपको देगा, उस जॉब प्रोफाइल में इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वो ये भी जानना चाहता है। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाओ तो इंटरव्यूअर आपको क्यों हायर करेगा। मेन तो किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हो काम करने के लिए और सिचुएशंस को संभालने के लिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है उसको संभालने के लिए। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तभी वो आपको हायर करेगा, अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो वो आपको नहीं हायर करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ वो ये भी देखना चाहता है कि आप उस प्रोफाइल के लिए राइट कैंडिडेट हो या नहीं, या फिर ऐसे ही कैंडिडेट हो जो बस आया है, ऑफिस में काम नहीं किया, बस नॉर्मल ऐसे ही काम करके चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं चाहता, वो एक बढ़िया कैंडिडेट सर्च कर रहा है। ठीक है, जब भी इस क्वेश्चन का आंसर देना, आंसर को देने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना, हमें आंसर देते टाइम कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़, मनी माइंडेड। जब भी आंसर दो, इंटरव्यूअर को ऐसे आंसर मत देना कि जो उसको लग जाए कि आप मनी माइंडेड शो हो रहे हो। मींस आप मनी माइंडेड पर्सन हो, आप कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं आए हो, आप अपने आप को आगे बढ़ाने आए हो। मींस आप मनी माइंडेड हो, आप पैसे के लिए काम करने आए हो, कंपनी को आगे बढ़ाने नहीं आए हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप वहाँ पर कंपनी में काम करने जा रहे हो, ये तो है कि हाँ, हमें हर किसी को पैसे की नीड होती है, हर किसी को पता है। बट रीज़न ये है कि आपको जब आंसर देना है तो ऐसा आंसर नहीं देना है कि उसको ऐसा लगे आप मनी माइंडेड है। ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज़ देखी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं, तो एक मेरे से कुछ बच्चों ने बोला कि सर पहले आप जॉब दिलाओ फिर हम कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ बिल्कुल मत करना। मैंने जब ये सुना तो मैंने बच्चों को तुरंत बोले भाई तू इंटरव्यू मत दे, तू घर जा, घर पे अपने आप कुछ काम वाम दे, कंपनी में कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप आंसर दो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी इंटरव्यू को ये मत बोलना कि सर आप मुझे जॉब दो, मैं आपकी कंपनी तब आगे ले जाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक, इस क्वेश्चन के आंसर को देने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ और होनी चाहिए, आपके जो एक्सप्रेशन होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए जिससे इंटरव्यूअर को ऐसा ना लगे कि आप जो आंसर दे रहे हो उसके आंसर के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो। मीन्स आप जब इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस क्वेश्चन का, तो आप इसके लिए तैयार, आप पढ़ के आए, आप कहीं से देख के आए इस क्वेश्चन के आंसर को, और आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए तैयार बैठे थे, बस मैं पूछूं और आप तुरंत आंसर दे दो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी इंटरव्यू को आंसर दो, आंसर देने से पहले ध्यान रखना कि आपको अपने एक्सप्रेशन उस तरीके से शो करने जिससे उसे ये ना लगे कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, ये मत करना कि उसको ऐसा लगे। जब भी आंसर दो तो देने से पहले ध्यान रखना आपका आंसर बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ही नेचुरल होना चाहिए, स्क्रिप्टेड ना होना चाहिए। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कोई भी आंसर देने से पहले ध्यान रखना आंसर इस तरीके से दो, नेचुरल लगे, स्क्रिप्टेड ना लगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आंसर देने से पहले ध्यान रखना नेचुरल देना है, स्क्रिप्टेड नहीं देना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जब भी इस क्वेश्चन का आंसर दो, आंसर देते टाइम आपको जो चीज़ बतानी चाहिए, जिन चीज़ों को आपको कंपलसरी है आपका कि आपको उन चीज़ों को अपने आंसर में ऐड ही करना है। पहली चीज़, जब भी आंसर दो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक्साइटमेंट मत दिखाना, बड़े प्यार से काम होकर आंसर देना। ठीक है,
अगर एक्साइटमेंट के साथ दोगे तो आप कुछ ना कुछ उल्टा करोगे तो इंटरव्यू को ऐसा लगेगा कि जो आपका आंसर है वो स्क्रिप्टेड है या फिर आप कहीं से देख के आए हो, आप इंतजार कर रहे थे आंसर का, बस आप क्वेश्चन पूछें और हम आंसर दें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल काम होकर नॉर्मल तरीके से आंसर देना है, ठीक है। आप जब भी इस क्वेश्चन का आंसर दो, आंसर देने से जस्ट पहले आपको उनको थैंकफुल करना है कि उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर दें। अगली चीज है, जब आंसर आप दो तो आपका फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए कि आप कंपनी को आगे ले जाना चाहते हो, आप सक्सेस ओरिएंटेड लगने चाहिए। जब भी आपका आंसर जो होगा वो सक्सेस ओरिएंटेड होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए आपका आंसर सबसे बेस्ट है और इंटरव्यू को कुछ ऐसा लगे कि वो आपको हायर कर ले, ठीक है। अगली चीज क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल। मींस जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, इंटरव्यू आपका ऐसा लगना चाहिए आप दिन पर दिन खुद को ग्रोथ करें और कंपनी को भी ग्रोथ कराओगे, धीरे धीरे उस लेवल पे लेते जाओगे, कंपनी को आगे आगे बढ़ाते जाओगे, तो मींस ग्रोथ पोटेंशियल लगनी चाहिए आप, ठीक है। जब भी इस क्वेश्चन का आंसर दो ना, आंसर देने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी जो स्किल्स हैं, मींस आपके जो नॉलेज है, आपकी वो नॉलेज आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उससे मिलनी चाहिए। आप अपनी ये नॉलेज को, अपनी स्किल्स को इस तरीके से इंटरव्यू को बताओ कि जो जॉब प्रोफाइल है उससे मैच होती हो। इसीलिए बोल रहा हूँ, हम पहले ही बोला है कि जब भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ, आप कंपनी की जॉब प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल, हर चीज़ पढ़ लो, उसके बाद अपना आंसर मॉडिफाई करके उनको बताओ। इसके अलावा आप उनको ये चीज़ें और बताओ कि जैसे कुछ यूनिक चीज़ें हैं आपके अंदर, कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं जो वो और कैंडिडेट्स में नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो आपके अंदर हैं। समझ रहे हो, आपको जो आंसर है वो इस तरीके से होना चाहिए, आपके अंदर कुछ यूनिक चीज़ें हों जो उनको और कहीं नहीं मिले हो। जैसे कि आप टीम प्लेयर हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो और आप उनकी कंपनी के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप उस कंपनी के लिए बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप उस कंपनी को और आगे ले जा सकते हो। कुछ यूनिक चीज़ें दिखाओ, कुछ अलग चीज़ें दिखाओ जो और कैंडिडेट में नहीं मिल रही उन्हें, तो आपको 100% हायर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर आप या फिर आपका कोई दोस्त हो जो जॉब सर्च कर रहा है जिससे जॉब नहीं मिल रही है, हेल्थ सेक्टर, सेल्स और बीपीओ, इन 3 फील्ड में अगर जॉब नहीं मिल रही है तो मेरे को कांटेक्ट करो। कांटेक्ट मींस मैं मेल आईडी अभी आपको फिर से दिख जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, उस पर अपना रिज्यूमे भेजो। आपके पास मेरी टीम में से कोई ना कोई कॉल जरूर करेगा आपको जॉब के लिए, और साथ में ये लिख देना आपको किस प्रोफाइल में जॉब चाहिए। नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर, इन 3 जगह पर कोई रहता हो वो मेरे को अपना रिज्यूमे भेजे और मैं आपको जरूर हायर करवाऊँ कहीं ना कहीं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखो पूरा, और फिर से अगर समझ नहीं आया तो फिर से देखो, बार बार देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। साथ में इस वीडियो को शेयर करो, आपसे ज़्यादा किसी को और को नीड हो, आपके फ्रेंड को नीड हो, अभी जॉब की प्रॉब्लम वैसे ही बहुत चल रही है, तो आप शेयर करो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को देखें और उनको हेल्प मिले, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस करो। अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए इस वीडियो को सपोर्ट करो। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।